नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा का कितना कवाड़ा हो रहा है और मध्य प्रदेश में गली गली में कैसे यूनिवर्सिटी खुल रही हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। आज इस खबर को ज़रा पूरा देखिए, क्योंकि ये खबर मध्य प्रदेश के भविष्य से जुड़ी हुई खबर है। ये खबर मध्य प्रदेश से शिक्षा से जुड़ी हुई खबर है और ये खबर हमारे बच्चों से जुड़ी हुई खबर है। आप सोचिए किस तरह यूनिवर्सिटियाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ मार्कशीटें बेच रही हैं। रातों रात ये विश्वविद्यालय खुल जाते हैं, नकली पूरी तरह से फर्जी इंस्पेक्शन हो जाते हैं, पूरी रिपोर्ट लग जाती है, एक स्कूल के अंदर एक विश्वविद्यालय खड़ा हो जाता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल भोपाल के ईओडब्ल्यू में एक 10 पेज की शिकायत हुई है। ये मेरे हाथ में शिकायत की कॉपी है और इस पे जो कुछ लिखा गया है उसने मेरी आंखें खोल दी हैं। मध्य प्रदेश के अधिकारी कितनी आंख बंद करके काम कर रहे हैं, कोई डर भय नहीं है। नकली, आप जो चाहो वो नकली ले लो, प्रमाण पत्र नकली ले लो, कागज नकली बनवा लें। मतलब उनको मालूम है कि ये फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विश्वविद्यालय खोल रहा है, लेकिन आंख बंद करके दस्तखत करते हैं, आंख बंद करके ये लोग इंस्पेक्शन करके और अपनी रिपोर्ट लगा देते हैं। अब मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। जो शिकायत हुई है वो सीहोर जिले का जो श्यामपुर है, जो हम भोपाल से बारबरा की ओर जाएंगे तो रास्ते में श्यामपुर पड़ता है, उसके पहले लेफ्ट हैंड में एक स्कूल बहुत दिनों से हम देखते आ रहे हैं जिसका नाम है रुक्मणी देवी पब्लिक स्कूल। बीच में हमने सुना था कि वो स्कूल बिक रहा है, कई भोपाल के बिल्डर और दलाल उसके कागज लेके यहाँ घूमते रहे वो, लेकिन अचानक एक दिन देखा कि वहाँ तो आर्यवर्त विश्वविद्यालय बन गया है। उसी बिल्डिंग में स्कूल भी चल रहा है, कॉलेज भी चल रहे हैं और विश्वविद्यालय भी बन गया। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि विश्वविद्यालय खोलने के लिए जो नॉर्म्स बनाए गए हैं उनका ऐसा मजाक उड़ाया गया है और मतलब पूरी तरह से फर्जी दस्तावेज। आप सोचिए एक छोटे से स्कूल में, विश्वविद्यालय में 4660 बच्चों के अटेंडेंस लगाई जाती रही वहाँ 2 साल से। क्या हो रहा है ये? इसकी पूरी शिकायत बड़ी डिटेल के साथ की है भगवान सिंह जी राजपूत ने। भगवान सिंह राजपूत जी शिक्षा के मामले में लंबे समय से काम कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वे भोपाल के प्रभारी रहे हैं, विभाग कार्यवाह रहे हैं, संगठन मंत्री रहे हैं, विभाग के संघ से जुड़े हुए हैं। और जब शिक्षा की बात आती है तो मन अंदर से दुखी होता है कि हो क्या रहा है। आज मैंने शिकायतकर्ता भगवान सिंह जी को अपने स्टूडियो में बुलाया है और उनसे समझते हैं ये पूरा मामला क्या है। भगवान सिंह जी, आपका स्वागत है। मैं पहले आपको बधाई देता हूं कि आप अपने जीवन को संकट में डालकर जो शिक्षा माफिया के खिलाफ आपने एक तरह से मुहिम छेड़ी हुई है, ईश्वर आपको लंबी उम्र दे और आपको आपकी मुहिम में सफल करे। अब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कल आपने आर्यवर्त विश्वविद्यालय के खिलाफ विस्तार से जानकारी दी है। मैंने उस आपकी शिकायत को पढ़ा है, हालांकि अभी एफआईआर नहीं हुई है, ईओडब्ल्यू करेगी नहीं करेगी मुझे नहीं पता है, लेकिन आपने जो बात कही है मेरी आंखें खुल गई कि बाकायदा इसके लिए राज्य सरकार ने कमेटी बनाई है। बिल्कुल, कमेटी में कलेक्टर खुद भी है। तो कलेक्टर ऐसा कैसे हो सकता है आईएएस अधिकारी जो अपनी आंखों पर पट्टी बांध के एक स्कूल के अंदर विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति जारी कर दे? कैसे हो सकता है ये? यही तो सारे सवाल है सर। यानी आप खुद देखिए कि बड़े बड़े अधिकारी जो इन समितियों में सम्मिलित है, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और इसका इंस्पेक्शन करने वाले, वो लोग सबके सब बिक गए। अन्यथा एक स्कूल की बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा करके आर्यवर्त यूनिवर्सिटी का संचालन की स्थापना की मान्यता नहीं मिलती। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग जो है उसके पुराने जो अध्यक्ष थे, तत्कालीन अध्यक्ष, तत्कालीन जो अफसर थे सभी, तो 2022 में जब इसकी जो स्पॉन्सरिंग बॉडी है उसने अप्लाई किया था मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग में, तब इन्होंने एग्जिस्टिंग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बताया था कि हमारे पास 190 क्लासरूम है, 66 लैब है, फला फला पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर 190 क्लासरूम एग्जिस्टिंग 2022 में उसमें थे वहाँ कुछ नहीं था, विश्वविद्यालय की बिल्डिंग ही नहीं थी। कलेक्टर के भी साइन है उस पर। जो जांच समिति की रिपोर्ट तो मुझे इन्होंने दी ही नहीं है। मैंने आरटीए लगाई आयोग में, आयोग ने मुझे, लेकिन कलेक्टर मेंबर तो रहता है ना? था ना सर, 6 सदस्यीय इंस्पेक्शन की अनुमति मिल जाएगी। 6 सदस्यीय समिति थी ना सर, उसमें वो 6 सदस्यीय समिति ने कौन सी रिपोर्ट दी? उस जगह पे वहाँ पर तो स्कूल था, रुक्मणी देवी पब्लिक स्कूल। अब जो एक स्कूल की बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा करके ही उस विश्वविद्यालय को मान्यता दी गई है। अब आप ये देखिए कि अगर वहाँ यूनिवर्सिटी होती तो उस समय दिखती,
2022 में भी 190 क्लासरूम दिखते हैं, 66 लैब, एडमिन ब्लॉक, वीसी के लिए स्टाफ क्वार्टर, सारी सब चीज़ें, स्पोर्ट्स ग्राउंड, सब कुछ दिखता है ना। सैटेलाइट इमेज से देख सकते हैं, प्रमाण है, आसानी से सारी सब चीज़ें मिल सकती है। और उस समय के तत्कालीन जो वीडियो हैं, जो वीडियोग्राफ्स है, जो वीडियोग्राफी हुई है, जो फोटोज़ हैं, वो इंस्पेक्शन के देखे जा सकते हैं। मैंने सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी, तब भी मांगी थी, लेकिन इन्होंने मुझे कोई जानकारी नहीं दी, मुझे इंस्पेक्शन रिपोर्ट इन लोगों ने नहीं दी। क्योंकि इंस्पेक्शन रिपोर्ट आप देख लोगे तो आप समझ जाओगे किस लेवल का फर्जीवाड़ा किया गया है। भगवान सिंह जी, इसके पहले आपने यही शिकायत लगभग हाँ। कलेक्टर सीहोर को की थी, और कलेक्टर सीहोर ने वहाँ जो प्राचार्य हैं, जो प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज के प्राचार्य हैं, उन्हें जांच अधिकारी बनाया था। उनने जांच के लिए टीम भी बना ली थी, और वो जांच शुरू करते उसके पहले ही ऊपर से फोन आ गया, एडिशनल डायरेक्टर उच्च शिक्षा अनिल पाठक जी का। बाकायदा उन्होंने लिखा है भाई कागज पे कि मुझ पे टेलीफोन पे दबाव डाला गया कि आप कोई जांच नहीं करेंगे। ये जांच को रोकता कौन है? ये जांच को रोकने वाले सर सब आपस में मिले जुले लोग हैं, सबकी साठगांठ है। इन लोगों की हेल्प से ही इस प्रकार से फर्जी इंस्पेक्शन हुए, फर्जी तरीके से मान्यता दी जा रही है, फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पे। अब आप सोचिए, मैंने कंप्लेंट की, कलेक्टर ने बोला प्राचार्य को, पीजी कॉलेज सीहोर को, उन्होंने जांच समिति बनाई, फिर उनके ऊपर दबाव गया, फिर उन्होंने एक समिति में 13 सदस्यीय समिति बनाई, पहले 6 सदस्यीय बनाई थी। और फिर जब अनिल पाठक का और ये मथुरा प्रसाद जो एडी, इन लोगों ने फ़ोन लगाया, बाकायदा उन्होंने पत्र भी लिखा पीएस को कि इन लोगों ने इसी समय मुझे इतनी बजे फ़ोन लगाया इस नंबरों से। तो इन लोगों के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि सभी लोग मिले जुले हैं आपस में, और इन लोगों की मिली भगत से इस बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। मैंने जब शिकायत वहाँ की, मैंने और भी, यानी मैंने सब जगह शिकायतें भेजी है, लेकिन मैंने क्या हुआ कि जब कुछ हो ही नहीं रहा है, मैंने कहा कब तक दबाएंगे ये लोग। लेकिन मैं भी हिम्मत हारने वाला नहीं हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई तो ईमानदार अधिकारी, कोई तो देख रहा होगा, कभी तो आएगा। और इन जैसे जो भ्रष्ट, ये जो शिक्षा माफिया लोग हैं सर, ये लोग शैक्षणिक भ्रष्टाचार कर रहे हैं, एकेडमिक भ्रष्टाचार कर रहे हैं, प्रशासनिक अनियमितताएं कर रहे हैं। और अभी तो आपने ईडी को देखा है कि मनी लॉन्ड्रिंग, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी वाले, रुक्मणी देवी पब्लिक स्कूल वाले भूमि की लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, बिल्डिंग्स की लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। तो ये छोटी बात नहीं है, ये एक नया तरीका का भ्रष्टाचार है। और देखिए कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उस इंफ्रास्ट्रक्चर। एक सवाल मेरे दिमाग में चल रहा है कि आपने कलेक्टर को शिकायत की, कलेक्टर ने जांच भी शुरू की, लेकिन प्रभावशाली लोगों ने रुकवा दी। ईओडब्ल्यू को शिकायत की है, मान लीजिए ईओडब्ल्यू में भी ये प्रभावशाली लोगों ने मान लो एफआईआर नहीं होनी थी, फिर भगवान सिंह जी क्या करेंगे? देखिए सर, बहुत सारी एजेंसीज है, मैंने हालांकि सबको शिकायतें की है, मैंने मेल किया हुआ है। हाईकोर्ट जाएंगे, पीआईएल लगाएंगे? बिल्कुल। देखिए सर, ये जनहित का विषय है, मध्य प्रदेश की शिक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। सारे के सारे मैंने शिकायत की है और उसमें लिखा है कि मैं अपनी शिकायत की तथ्यों की पूरी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर मैंने कोई भी एक भी गलत उसमें शब्द लिखा हो, यदि आपकी शिकायत गलत हो तो आप सजा भुगतने को तैयार हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं सर। मैंने तो लिखा है ना, कोई एक बार थोड़ी की, पहले भी की है। मैंने निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष को भी शिकायत की थी, वर्तमान अध्यक्ष को भी शिकायत की, वर्तमान सचिव को शिकायत की, मैंने मिनिस्टर को भी ये कंप्लेंट भेजी है। अब आप सोचिए कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई होनी चाहिए, किसके दबाव में कार्रवाई रुकी हुई है, और इन लोगों पर ऐसा क्या है कि एक्शन नहीं हो पा रहा है? अभी देखिए कल ही ये है कौन लोग, आप क्या नाम बता पाओगे जो इसके संचालक हैं? कौन है ये लोग? पुष्पेंद्र सिंह गौतम करके व्यक्ति है जो इसका संचालक है, इसका ऑनर है, मालिक है। एक इनके भाई है ब्रजेंद्र सिंह गौतम, वो इसके चांसलर हैं विश्वविद्यालय के। मैंने तो सुना है कि आप खुद भी संघ से जुड़े रहे हो, और ये जो जिनका नाम आप बता रहे हो, ये भी भारतीय शिक्षण मंडल में मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, मध्य प्रदेश प्रांत के। तो ये क्या मतलब संघ को आपने सूचना नहीं दी क्या ऊपर तक? देखो, जानकारी सभी को है, मैंने सबको बताया भी है। और क्या होता है, देखिए संघ बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, लोग बाग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए संघ में अप्रोच करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए यहाँ वहाँ जाते रहते हैं। तो संघ ने तो कार्रवाई की है, भारतीय शिक्षण मंडल के पदाधिकारियों ने कार्रवाई की और इसको हटाया है। भारतीय शिक्षण मंडल इनको हटा दिया है। पुष्पेंद्र गौतम अब नहीं है उसमें। पुष्पेंद्र सिंह गौतम महाकौशल प्रांत के भारतीय शिक्षण मंडल के अध्यक्ष है, जिन्हें भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा हटाया जा चुका है। अच्छा, तो यदि आप ये कोई गड़बड़ कर रहा है और यदि ठीक से जानकारी देंगे तो उस पर कार्रवाई 100% होती ही है। और ये लोग अपना जो निजी स्वार्थ लेकर के पहुंच कर जो गड़बड़ी कर रहे हैं, सब बहुत बड़ा विषय है। अच्छा, इससे आम आदमी का क्या नुकसान होता है? सर देखिए, आम आदमी, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि गली गली में विश्वविद्यालय खुल गए, लोगों को कोई लेना देना नहीं है, लोग झेल लेते हैं चुपचाप। मतलब उन्हें जब बच्चे की मार्कशीट चाहिए नौकरी के लिए तो कुछ लाख 2 लाख रुपए खर्च करते हैं, मार्कशीटें भी मिल जाती हैं उन लोगों को, तो बच्चों की नौकरी लग जाती है। जब पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, तब फिर, लेकिन विश्वविद्यालय का व्यक्ति फिर भी नहीं पकड़ा जाता। अभी हमने देखा RKDF के भोपाल, वहाँ साउथ में और राजस्थान में मार्कशीटें पकड़ी गई,
पुलिस ने छापे भी डाले गए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। देखिए आप, आज भी विश्वविद्यालय चल रहे हैं। अभी हमने देखा कि छतरपुर की श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की मार्कशीट है 103 कानपुर में, और अभी 37 कल गाजीपुर में पकड़ी गई हैं। कुछ नहीं हो रहा है। तो सर ये जो है ना कि होता ज़रूर है, लेकिन 100 में से 1% जब लगे रहेंगे, फॉलोअप करेंगे और कोई एक ईमानदारी अधिकारी आएगा तो इनके अगेंस्ट में कार्रवाई होगी ही होगी। समाज का नुकसान सर ऐसे है कि समाज में यदि कुछ भी अच्छा या बुरा होता है तो उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। हम हर व्यक्ति टैक्स देता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स देता है। एक चॉकलेट भी खरीदते हैं तो उसके ऊपर टैक्स जाता है। अरबों रुपए की स्कॉलरशिप ये लोग निकाल रहे हैं। पैसा किसका है सर? महंगाई बढ़ेगी ना, गड़बड़ तो होगी ना, और जब ब्लैक मनी जनरेट होगी तो क्राइम्स होंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। उन बच्चों ने पैसा देकर के डिग्री ले ली, अब भुगत रहे हैं। अब क्या? तो नुकसान तो समाज का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है ही, उसके ऊपर अच्छे या बुरे का डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ना ही और पड़ता ही है। और भगवान सिंह जी, एक बात और मेरी समझ में नहीं आ रही, इतना बड़ा मामला है, आम आदमी से जुड़ा हुआ मामला है, हमारे शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। शिक्षा हमारी सबसे पहली प्राथमिकता मानी जाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया से खबरें क्यों गायब हो जाती हैं? तो वही तो सवाल है। कुछ लोग जो डिजिटल में चलाते हैं, बाद में वो प्रिंट में नहीं आती है। और मैं बहुत यानी कि ऑब्जर्व कर रहा हूँ लंबे समय से कि डिजिटल में तो चला के वायरल तो ये विज्ञापन का खेल तो नहीं है? ये विज्ञापन का 100% खेल है। ये विज्ञापन मोटा मोटा विज्ञापन देते हैं और फिर उनके हिसाब से सब चीज़ें होती भी है, मैनेज भी होती है। मुझे डराने, धमकाने, मारने, हत्या करने के, हर प्रकार के मेरी स्थिति करने के पूरे प्लान किए जा रहे हैं। हो सकता है ये लोग मेरी हत्या करवा दें, कोई बड़ी बात नहीं है सर इन लोगों के लिए। बहुत रसूखदार लोग हैं ये लोग। तो आप लड़ क्यों रहे हो? देखो एक चीज़ है, आप लड़ क्यों रहे हो? मैं सेटिस्फैक्शन है सर। मैं जब विद्यार्थी परिषद में जुड़ा, मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया, तो वही है वाकई की शिक्षा जीवन के लिए, जीवन देश के लिए। पिछले दिनों आपने मिलावट के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। लड़ाई तो लड़ी, आपके खिलाफ एफआईआर हो गई थी। लड़ाई लड़ी सर मैंने, और मेरे ऊपर झूठे मुकदमे पहले दर्ज कराए जा चुके हैं, बहुत गंभीर, कि 6 बार में आजीवन कारावास की सजा हो मुझे ऐसे, और भविष्य में ही मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आदमी एक ही बार मरता है, बार बार तो मरता नहीं है। तो 30 साल बाद मरेंगे, आज मर जाएंगे, क्या है, मर जाएंगे। जब तक जिंदा है, लास्ट ब्रीथ है, तब तक फाइट की जाएगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और यदि मैं भी नहीं करूँगा तो कौन करेगा? हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से अगर हट जाएगा। आप भी तो इतना बड़ा रिस्क लेकर के जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, जगा रहे हैं। दूसरे मीडिया वाले ये सब चीज़ें क्यों नहीं बता रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें उनको भी तो बताना चाहिए। तो रिस्क आपने भी लिया, रिस्क मैंने भी लिया है। अच्छा, कब तक आप इंतजार करेंगे कि ईओडब्ल्यू एफआईआर करे, वरना आप हाईकोर्ट जाएंगे? कोई टाइम टेबल तय किया है अपने? महीने, 2 महीने, 6 महीने? सर मान के चलते 2 या 3 महीने, क्योंकि और मुझे लगता है कि ईओडब्ल्यू, ईडी, सीबीआई वगैरह इस पर एक्शन लेगी। क्योंकि आपकी शिकायतों पे पहले भी ईओडब्ल्यू ने एफआईआर भी की है। मैंने देखा था वो जो गायत्री फूड वाले को, और मुझे लगता है कि आपको ईओडब्ल्यू के अधिकारी सीरियसली भी लेते हैं। सर हुआ ये कि मैं भी देख रहा हूँ कि जब हम एजेंसी को शिकायत करते हैं तो लोग लगता है कि एजेंसी कार्रवाई नहीं कर रही है। एजेंसी कार्रवाई करती है। अब सोचिए कि ईडी ने अभी एक्शन लेना स्टार्ट किया। ईडी ने पिछले साल रेड की थी जय श्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स पे, अभी उसने 1 महीने पहले की एक्टिविटी स्टार्ट की है। तो वो बुला रही है, सब कागज मरता नहीं है। कागज मरता नहीं है, कागज चल रहा है। और ये लोग रसूखदार, आर्यवत वाले, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी वाले, ये लोग सोच रहे हैं सर इन लोगों ने बिग लेवल पे पब्लिक मनी का मिसयूज किया है। और शासन प्रशासन के ये जो लोग, अनिल पाठक जैसे लोग, मथुरा प्रसाद जैसे लोग, और भी बहुत सारे लोग हैं। अनिल पाठक भी मैंने सुना है कि वो सरकार में भी एडिशनल डायरेक्टर हैं, और वो भारतीय शिक्षण मंडल में भी कोई पद पे हैं। वो मैं जानकारी मुझे भी आई थी कि भारतीय शिक्षण मंडल में कोई प्रांत में जिम्मेदारी है। और ऐसे जो लोग हैं, इस प्रकार के जो लोग जो जांचों को प्रभावित करते हैं अपनी ताकत पावर का यूज करके, कंफर्म नहीं कर रहा हूं, पर कुछ लोगों ने मुझे सूचना भेजी है, क्योंकि तो मार्कशीट को पीएचडी की डिग्री फर्जी है। हाँ, वो शिकायत हुई है, मुझे उसकी जानकारी लगी है। मुझे पता नहीं है। और अनिल जी, यदि आप कुछ कहना चाहें तो आइए, आपका भी पक्ष रख देंगे, क्योंकि हम किसी पे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहे हैं। जो सूचनाएं यहाँ तक आई हैं वो आप बता रहे हैं। वही हर व्यक्ति को कम से कम, शिक्षा में बैठे हुए व्यक्ति, शिक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे व्यक्ति, खुद की पीएचडी की डिग्री नकली लेके बैठे। खुद की पीएचडी की डिग्री नकली, यानी कि समय से पहले इन्होंने सबमिट की है, जो कि यूजीसी के जो नॉर्म्स का इन्होंने उल्लंघन किया है। तो इनकी पीएचडी तो निरस्त होनी ही चाहिए। हम तो बड़ा आश्चर्यचकित है कि जांच होती है पुष्पेंद्र गौतम की यूनिवर्सिटी की, और पेट में दर्द होता है उच्च शिक्षा विभाग के एडिशनल डायरेक्टर अनिल पाठक जी के। ये कौन सा कनेक्शन है? जांच किसी की हो रही है और पेट में दर्द किसी और के होता है। इनका क्या संबंध है? ये जब ठीक से अगर जांच हो जाए, यदि ईडी, ईओडब्ल्यू या बड़ी बड़ी संस्थाएं इस पे जांच कर लेगी। और सर अभी क्या हुआ, ये क्या करते हैं, ये संघ की आड़ में छुप जाते हैं। मैं संघ देखिए बहुत प्रतिष्ठित है, मैं खुद भी
बहुत सम्मान करता हूँ। संघ का जो योगदान है समाज के लिए उसको नकारा नहीं जा सकता, पर ऐसे लोग जो संघ की ओट लेते हैं, संघ को भी समझना चाहिए, संघ के पदाधिकारियों को। हालांकि वो समझते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझते हैं। बिल्कुल। देखिए क्या हो रहा है सर कि संघ बहुत बड़ा वटवृक्ष है। मैंने कहा था ना कि अब लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए आते हैं, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि ये आदमी गड़बड़ है तो उसको बाहर का रास्ता भी दिखाया जाता है। संघ की जो चक्की है वो बेसी धीमे चलती है, पर बारीक पीसती है। अभी जैसे मेरी की शिकायतें हुई है ना सर, तो फर्जी रजिस्टर बनना हुआ स्टार्ट हो गए हैं, फर्जी स्टूडेंट की अटेंडेंस लगना हुआ स्टार्ट हो गई है, फर्जी फैकल्टी की अटेंडेंस लगना हुआ स्टार्ट हो गई है। इनके जो सारे डॉक्यूमेंट, इनके सारे रजिस्टर है, इनके जो भी शैक्षणिक दस्तावेज, बहुत सारे दस्तावेज आर्यवैत यूनिवर्सिटी में कुछ दिनों पहले जलाए गए हैं, ये भी इंफॉर्मेशन लगी है। तो इनकी जब फॉरेंसिक जांच होगी ना, तब इनके समझ सारे जो बैंक इनके स्टेटमेंट है, जितने खाते हैं, जिन जिन खातों में इन्होंने स्टूडेंट से फीस ली है, हर प्रकार की जो फीस ली है, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग में आएगा सर। मनी लॉन्ड्रिंग का ही मामला है, बहुत बड़ी आर्थिक अनियमितता है इनके ऊपर। तो ईडी भी लागू होती है, ईडी के पास भी शिकायत जाने वाली है। मैं भी रेडी कर रहा हूँ, उम्मीद करते हैं। भगवान सिंह जी, आपको मैं वाकई सैल्यूट करता हूँ, आप जिस तरह की मुहिम चला रहे हैं। इस समाज में ऐसे लोग नहीं होंगे तो समाज वाकई हमारा। इसमें से कुछ चीज और भी बताना चाहूंगा जी, बताइए। कि देखिए, आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष और अफसर वो भी इनको बचा रहे थे, और उन लोगों ने जो गड़बड़ियां की है, नेक्स्ट लेवल पर गड़बड़ियां की है, ईडी को तो उसमें इंटरफेयर करना चाहिए। वर्तमान आयोग के अध्यक्ष और अफसर भी मिलकर के उनके द्वारा की गए भ्रष्टाचार को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी आरटीआई में मैं जानकारी मांग रहा हूँ, वो जानकारी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और तमाम तरह का दबाव कई लोग मेरे ऊपर लगातार बना रहे हैं, पहले भी बनाया है, धमकाया भी है, हर चीज़ की है। और इस जो रुक्मणी देवी पब्लिक स्कूल है, वहाँ पर स्कूल तो है ही है, वहाँ पर आर्यवत यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा के यूनिवर्सिटी की स्थापना भी कर ली। उसी बिल्डिंग में इन्होंने एक फैब आर्ट्स करके कॉलेज भी चलाया। इन्हीं का जो इनके विश्वविद्यालय का जो रजिस्ट्रार अनिल चतुर्वेदी है, ये जो फैब आर्ट्स का मामला उसी से जुड़ा हुआ है। और वहाँ के इनके जो अधिकारी है, ये पढ़ाई भी करते हैं, उस यूनिवर्सिटी में नौकरी भी करते हैं, जबकि जाते ही नहीं है वहाँ पर। गजब का घालमेल है भैया। और एक और घापलक है, एक एपीएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, एपीएस महाविद्यालय, इसी पुष्पेंद्र सिंह गौतम ने बुदौर जो छतरपुर है वहाँ पर चलता था। और मैं आपको बता दूं, वहाँ पर भी वो कॉलेज कभी चला ही नहीं है। वहाँ पर कागज में था वो कॉलेज, जमीन पे नहीं बना कॉलेज, कुछ है ही नहीं, एक ईंट ही नहीं लगी। मुझे बताया जैसे इनका श्रीराम कॉलेज भोपाल में है, श्रीराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जिसकी शिकायत मैंने कल की है, मैंने यूडब्ल्यू में की है। वो 10 साल से कागज में चल रहा है, उस जमीन पे फसल उग रही है। अब सोचिए, डिट्टो से खेत पड़ा हुआ है और वो कागज पे वो बनी हुई है बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे बच्चे पढ़ लिए, कैसे इन लोगों को स्कॉलरशिप निकाल ली। वैसा ही जो एपीएस महाविद्यालय है, जो कभी था ही नहीं बुदौर में, उसको इन्होंने सीहोर में शिफ्ट किया, उसी रुक्मणी देवी पब्लिक स्कूल के कैंपस में। भैया कहाँ शिफ्ट कर लिया आपने? इसमें एनसीटी के अफसरों की पूरी मिलीभगत है, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के अफसरों की पूरी मिलीभगत है, उच्च शिक्षा विभाग के, और सबसे बड़ी मिलीभगत है मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अफसरों की। जांच होनी चाहिए और इसमें संलिप्त जितने भी अफसर है, जितने लोग हैं जिम्मेदार है, उन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और सबके सब जेल जाने ही चाहिए। और मैं एक बात कह रहा हूँ सर, आपके सबकी खबर के प्लेटफॉर्म से, अगर निष्पक्ष जांच होती है, हो गई, तो इसमें संलिप्त कम से कम 100 लोग जेल जाएंगे, बड़े बड़े 100 लोग, कम से कम 100 लोग जेल जाएंगे। एक विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार है, उनने भी इसका फर्जी इंस्पेक्शन कर दिया, जो मुझे इन्फॉर्मेशन लगी। बड़े बड़े जो सरकार के कई नियामक में अच्छी जगह बैठे हुए बन करके, उन लोगों ने फर्जी इंस्पेक्शन किए, कुछ तो आया ही नहीं। भाई रिकॉर्ड मिलेगा ना। बस लास्ट में मैं एक ही बात, एक मैसेज देना चाहता हूँ सभी को, कि जो लोग मुझे रोकने का प्रयास कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो मेरा साथ दे इस शैक्षणिक अकादमिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए। अननेसेसरी मेरे ऊपर दबाव ना बनाए। ये लड़ाई मेरी व्यक्तिगत है ही नहीं, ये व्यक्ति भारतीय समाज की है, ये व्यक्ति हर आम आदमी की है। उस बच्चे की ये लड़ाई है जो कल से जाकर के भारत देश का भविष्य बनेगा, भारत को लीड करेगा, वर्ल्ड को लीड करेगा। तो ये उन लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये मेरी लड़ाई नहीं है। तो मेरे हाथ ना बांधे जाए, मुझे खींचा ना जाए, मुझे पुश किया जाए, मुझे कम से कम सपोर्ट करिए। वो सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे पीछे खींचने का काम बिल्कुल भी मत करिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज देखिए, भगवान सिंह जी ने इतनी बड़ी दावा कर दिया है कि यदि केवल आर्यवर्त विश्वविद्यालय के जो इंस्पेक्शन हुआ है, परमिशन दी गई है, सिर्फ और सिर्फ इसकी जांच कर लो तो 100 लोग शिक्षकों के पीछे होंगे। 100 लोग दावा कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि यदि मैं गलत हूं तो मुझे सजा दे दीजिए, ये भी कह रहे हैं। सोचिए आप, आज इन्होंने जिन लोगों के भी नाम लिए हैं, चाहे वो पुष्पेंद्र गौतम जी हों, उनके भाई हों, या अनिल पाठक जी हों, या चतुर्वेदी जी हों, भैया मैं आप सबसे कह रहा हूँ, ये मंच आपके लिए भी खुला हुआ है। आपको अपना कोई पक्ष रखना है तो कृपया मुझे फ़ोन करिए और आप आइए।
आज सुबह जब मुझे इस बात की जानकारी मिली कि ईओडब्ल्यू में शिकायत हुई है, तो मैंने सुबह पुष्पेंद्र गौतम जी को मैसेज भी भेजा है व्हाट्सएप पे। आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि ईओडब्ल्यू शिकायत हुई है, आपको कोई पक्ष रखना है तो रख दीजिए, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया है। अपने चैनल के जरिए मैं सभी लोगों से बोलता हूँ, आपका कोई पक्ष है तो आइए, मैं आपके पक्ष रखने को तैयार हूँ। लेकिन वाकई अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के राज्यपाल, इन दोनों को हंटर उठा लेना चाहिए उच्च शिक्षा को सुधारने के लिए। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।